प्रोफेसर रागी, ये उनका कहना है कि चुनावों के लिए इस्तेमाल मत करो भारत की विभूतियों का। सब जान रहे हैं इस बात को कि चुनाव सामने सर पर है 2 महीने बाद, इसीलिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, यदि ये राजनीति है तो मैं कहूँगा कि, और हम सुबह भी बात कर रहे थे, ये अच्छी राजनीति है। ये मैं कह रहा हूँ, ये पीढ़ियों का सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी खेमे से आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी दक्षिणपंथी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, नरसिंह राव जी है वो मार्केट इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वो किसान पृष्ठभूमि से आते थे और किसान हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वामीनाथन जी जो है वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में जाने जाते हैं। तो ये जो सम्मान जो दिया जा रहा है, यदि मान लेते हैं कि इसमें राजनीति है, तो इस राजनीति को करने से कांग्रेस पार्टी को किसने रोका था? कांग्रेस पार्टी ने इसके विपरीत, नेहरू जी ने अपनी ज़िंदगी में अपने को सम्मानित कर लिया भारत रत्न से, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को सम्मानित कर लिया, उनके पुत्र राजीव गांधी को मरणोपरांत सम्मानित कर दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित नहीं किया गया। इस देश के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार पटेल, जिनके कंट्रीब्यूशन, अकेले कंट्रीब्यूशन से भारत माँ की जो छवि आज हम देख रहे हैं, उस छवि को आप देख रहे हैं, उसमें नेहरू जी का एक तनिक पैसा भी, चवन्नी भी प्रतिनिधित्व नहीं था, 10 पैसे का, 5 पैसे का भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। उस बिस्मार्क को भारत रत्न जो है वो बाद में मिलता है। भारत रत्न की उपाधि जो है, भारत रत्न का जो ये है वो डॉक्टर अंबेडकर को विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार आती है तो दी जाती है। आप विपरीत खेमे को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के पक्ष से आते हैं, नरसिंह राव जी कांग्रेस के पक्ष से आते हैं, और वे कांग्रेस के नेता थे जिनको प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी 100 को कांग्रेस पार्टी अपने दफ्तर नहीं लाने दी। कांग्रेस पार्टी की गांधी सोनिया परिवार ने ये पूरा तिकड़म किया कि इनके लाश का जो अंतिम क्रिया हो वो आंध्र प्रदेश में ही हो, दिल्ली में नहीं हो, ताकि इनको फिर एक ज़मीन देनी पड़ेगी, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो ये छलावा जो है वो पंडित नेहरू ने किया था। तो ये आपके प्रतीक थे, आप चाहते तो उन प्रतीकों को ले सकते थे, लेकिन आपने उनको दुत्कार करके बाहर रखा। आपने नरसिंह राव को जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी, जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान आपने नहीं दिया। तो यदि नरेंद्र मोदी वो देते हैं और उससे अगर ये राजनीति है तो अच्छी राजनीति है, मैं तो कहूंगा कि अच्छी राजनीति है। लेकिन ये भी तो दिख रहा है ना साहब। 10 सेकंड अपनी बात। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में संसद में कांग्रेस भी उनकी प्रशंसा करती थी, वामपंथी भी प्रशंसा कहते थे कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं, आप उनको दरकिनार कर दीजिए। पार्टी से उनको अच्छे सांसद का कई बार उनको उपाधि दी गई थी, कई बार ऐसा उन्हें पुरस्कृत किया गया था। आप अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 में उनको दे लेकिन इनको अपने से सब सहमत है कि ये सारी विभूतियां इस लायक थी कि इनको भारत रत्न मिले, लेकिन अगर उसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है तो उसको भी तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। भाई, बिहार में नीतीश कुमार आ रहे हैं, 2 रोज पहले जो है कर्पूरी ठाकुर को मिल रहा है। आज दिन भर में खबर चल रही है कि जयंत चौधरी इधर आएंगे, उनके तो चौधरी चरण सिंह जी को मिल रहा है। राम मंदिर बन गया, उसके चंद दिनों के बाद आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी तो पहले से थे एनडीए के साथ ना, इसका आने कर्पूरी ठाकुर जी के वही संबंध है जो जयंत चौधरी को कहना पड़ा कि अब किस मुंह से मना करूं। नहीं, एक रास्ता मिल जाता है आने का। देखिए, जयंत चौधरी जो है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि उनको संगठन की राजनीति करनी है तब तो वो ठीक है, समाजवादी पार्टी के साथ ठीक है। यदि उनको सत्ता की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रहने वाली है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सत्ता नसीब नहीं होने वाला है। अखिलेश जी ने भी कहा हम दिल से स्वागत करते हैं, हम भी पहले से मांग करते रहे। और एक बात और जिक्र कर दूं, इनकी भाषा को देख करके तो लगता है जैसे काटो तो खून नहीं, कहना नहीं चाहते। अखिलेश जी की तो गिग्गी बंधी हुई है, कह रहे हैं कि अरे भाई हम लोग दूसरों से हमको पता लग रहा है। आपके अच्छा, भाटी साहब को आपसे ज्यादा इन्होंने पढ़े होंगे ना अखिलेश जी के भाव। भाटी साहब